डेरा इस्माइल खान में कोहे सुलेमान के जंगलात में आग लग गई। पहाड़ के दामन में 4 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगी हुई है। मकामी ज़राए के मुताबिक आग के शोले तहसील हेडक्वार्टर दराजंदा से देखे जा सकते हैं। आग गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान कई किलोमीटर तक फैल चुकी है। आग से जैतून, चलगोज़े, नश्तर और दीगर कीमती दरख्तों को नुकसान पहुँच सकता है। टैक्स स्लैब्स कारोबार और सरमायाकारी को चलने नहीं दे रहे, मगर IMF से किए वादे निभाने होंगे। वक्त आने पर IMF को टाटा बाय बाय कहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में खिताब। कहा शरह सूद 13% पर आ गई है, वो चाहते हैं कि ये 6% पर आ जाए। उम्मीद है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का अमल 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में FBR के फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कराची पोर्ट पर कायम कस्टम्स क्लियरेंस के नए निज़ाम का जायज़ा। कहा कि कस्टम में जदीद निज़ाम मुतारिफ कराना एक बड़ी कामयाबी है। जदीद खुदकार निज़ाम में इंसानी मुदाखलत कम से कम होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आगा खान यूनिवर्सिटी की किताब मैनुअल ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस के इजरा की तकरीब में भी शिरकत की। कहा यह किताब पाकिस्तान के शोबा सेहत के इस्लाहात में एक दरख्शां बाब का इजाफा है। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी को मुतालबात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। अब मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान तीसरे सेशन की दरख्वास्त करेंगे। डील से मुतालिक सवाल पर कहा कि बानी PTI समेत तमाम PTI क़यादत डील का तासुर रद्द कर चुकी है। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात का वादा पूरा नहीं कर सके। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तस्लीम कर लिया। कहा हम जो वादा करते हैं उसे अमली जामा पहनाना चाहिए, ताकि हम जब उनसे वादा पूरा करने का कहें तो हमारी बात में ज़्यादा वजन हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI वाले 40 दिन से अपने मुतालबात की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि चंद घंटों में जवाब दें, वरना बात ख़त्म हो जाएगी। ज़िला कुरम में 3 माह बाद अशिया खुरनोश से भरी 75 छोटी बड़ी गाड़ियों का काफिला पारा चनार पहुँच गया। PDMA की 10 गाड़ियाँ इमदादी सामान लेकर बगन पहुँच गईं। काफिले के पुरम तौर पर कुरम पहुँचने पर अवाम ने खुशी का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान ने कहा कि काफिले का अमन से पारा चनार पहुँचना खुश आइंद है। तालिबान वफ़द की अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद से मुलाकात। अमारात ने अफगानिस्तान में तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। अफगान तालिबान की भारतीय हुकाम से भी दुबई में मुलाकात। भारतीय हुकाम के मुताबिक सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिश्री और अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी की मुलाकात में भारत ने अफगान तालिबान को दोस्ती का पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में चाबहार बंदरगाह से बाहमी तजारती सरगर्मियाँ फ़रोग़ देने और अफगान भारत क्रिकेट ताउन मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। कराची में इंटर बोर्ड के तहत होने वाले इम्तिहानात में कम नंबर हासिल करने वाले तलबा का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। नताइज दुरुस्त करने का मुतालबा। तलबा ने मुतालबा किया कि ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें वालिदैन भी मौजूद हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची में शर्जील इनाम मेमन के घर आमद। इसाक डार, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, मुसद्दिक मलिक, अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टसूरी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। शर्जील मेमन और उनके साहबजादे ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शर्जील इनाम मेमन को पोते की मुबारकबाद दी। शर्जील मेमन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर को सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कराची के दौरान गवर्नर सिंध कामरान टसूरी खुद गाड़ी चलाते रहे। PF बेस फैसल से वज़ीर-ए-आज़म को अपनी गाड़ी में बिठाकर आगा खान यूनिवर्सिटी गए।
स्टॉक एक्सचेंज से कराची पोर्ट तक भी गवर्नर सिंध ही ड्राइविंग करते रहे। गवर्नर सिंध वज़ीर आज़म को लेकर वज़ीर आला हाउस पहुंचे। कामरान टिसोरी ने PAF बेस फैसल पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। सिंध के बेरोजगार नौजवानों को आसान इक़्तिसाद पर जल्दी EV टैक्सी फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को EV टैक्सी से मुतालिक बैंकों से रब्ते और मालियाती मॉडल्स तैयार करने की हिदायत। कराची में EV टैक्सी तैयार करने वाली कंपनी के हुकाम से मुलाकात में कहा, चाहते हैं कि बेरोजगार अफराद बाइज़्ज़त तरीके से रोटी कमा सकें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का दौरा ईरान। मशहद में गवर्नर जनरल खुरासान रिजवी गुलाम हुसैन मुजफ्फरी से मुलाकात। मजहबी सयाहत, तालीम और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। सलीम हैदर खान ने कहा कि ईरान से बरादराना ताल्लुकात और मोहब्बत का गहरा रिश्ता है। तिजारत के फ़रोग़ के लिए कारोबारी हज़रात के वफ़ूद के तबादले होने चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर से 7 साल के एथलीट अजलान की मुलाकात। अंडर 15 जूनियर मैराथन रेस जीतने पर अजलान को CM हाउस मदऊ किया गया। वज़ीर आला ने अजलान को मैराथन जीतने पर 3 लाख रुपए इनाम दिया। अजलान ने 10 किलोमीटर मैराथन रेस में पाकिस्तान में टॉप किया था। कोयटा के इलाके मुल्ला खेल स्ट्रीट में नौजवान के कत्ल के बाद झगड़ा। मकतूल के रिश्तेदारों ने दूसरे फरीक के घर को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जानी नुकसान नहीं हुआ। साहिवाल में डिस्पेंसरी रोड पर रिक्शा ड्राइवर कत्ल, मुल्ज़मान फरार। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्ज़मान ने झगड़े पर शाहिद को कैंचियों के वार करके कत्ल किया। सऊदी अरब ने मुसाफिरों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कीनिया, कांगो, मोज़म्बिक के मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। 12 घंटों में ट्रांजिट एरिया से बाहर ना जाने वालों को इस्तिस्ना होगा। ग्रूमिंग गैंग्स के हवाले से बरतानिया में कौमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा। अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया। बच्चों की हिफाजत से मुतालिक बिल में कंजर्वेटिव पार्टी ने तरमीम के जरिए इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया था। इंक्वायरी न कराने के हक में 364 और हक में 111 वोट पड़े। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर कह चुके हैं कि गुज़श्ता इंक्वायरी की सिफारिशात पर अमल करने की ज़रूरत है। इलॉन मस्क की बरतानिया में जिनसी जराइम से मुतालिक तनकीद का सिलसिला जारी। अमरीकी बरतानवी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड्रयू टेट के बयान पर भी तबसरा कर दिया। एंड्रयू टेट ने बरतानिया में जराइम को मुसलमानों से जोड़ा था, जिस पर इलॉन मस्क ने इसे दुरुस्त करार दिया। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने इलॉन मस्क की तनकीद को मुस्तरद कर दिया था। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आग से 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। जंगलात में लगी आग बेकाबू, 1000 से ज़ायद घर और कारोबारी मराकज़ राख का ढेर बन गए। आग बुझाने के लिए एहलकार और पानी कम पड़ गया। 30,000 से ज़ायद अफराद इलाका छोड़ गए। आग लगने की वजूहात सामने ना लाई जा सकीं। आग भड़कने की वजह से लॉस एंजलिस शहर की फ़िज़ा ख़तरनाक हद तक आलूदा हो गई। मकीनों के घर छोड़ने पर लुटेरों की चांदी, खाली घरों में लूटमार के वाक़यात।